ओके, ठीक ठाक सब। आज हम विंडो 10 के हवाले से हमारा दूसरा लेक्चर जो है उसको लेकर चल रहे हैं आज, जिसमें हम इसकी फर्दर कुछ इंट्रोडक्शन के हवाले से मेरी बातें होंगी। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसके अंदर जिनको मैंने यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। हो सकता है आप लोगों से बहुत से लोगों कुछ लोगों को इन बातों का पता होगा, उनको शायद ये सारी बातें बच्चों वहीं लगेंगी, बताएं सर क्या कि सर की करान लापन है, मगर आप इसके साथ साथ दूसरों का ख्याल रखिएगा जिन्होंने यहीं पे आके बात स्टार्ट की है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ शायद डेफिनेशन मैं यहाँ रिटर्न फॉर्म में ना दिखाऊं, हेडिंग ही मेरे पास यहाँ पे सिर्फ हेडिंग ही होंगी, और यह शायद मैं उसको बातों को मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करके आप लोगों के सामने भी रखूँगा कि चीज़ें क्या हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ भी आप लोगों के साथ लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा चले मेरा, मगर ये सर ओवरऑल बातें जो है मेरी डिस्कशन जो है चलेगी, उस कुछ बुनियादी टर्मिनोलॉजीज़ हैं इस हवाले से बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो लेट्स सी जी, हमारी पहली बात ये लेट्स कि हमने जिन बातों पर बात डिस्कस करनी है, जिनमें फर्स्ट वन है हमारा डाटा मैनेजमेंट, कि डाटा मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, कंप्यूटर के हवाले से डाटा मैनेजमेंट क्या है, इसमें हमने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या कुछ करते हैं। इसी में रहते हम बात करेंगे फाइल एंड फोल्डर की बात करेंगे, ये ऑलरेडी पहले भी सब लोगों के साथ बात डिस्कस कर चुके हैं। फिर देन उसके बाद हम ये बात डिस्कस करेंगे कि पाथ क्या चीज़ होती है, डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप के आइकन्स क्या होते हैं, विंडो क्या चीज़ है। आज तक हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते आए थे, मगर उसके अंदर रहते हुए एक विंडो की लदा हम बात करने जा रहे हैं कि विंडो क्या चीज़ है, शॉर्टकट कैसे बनते हैं, कैसे डिलीट किए जाते हैं, डायलॉग बॉक्स क्या है, टैब मेन्यू क्या है, प्रोग्राम्स को खोलने के मेथड्स क्या हो सकते हैं, एंड देन सर्चिंग किस तरह होती हैं, सेविंग डॉक्यूमेंट किस तरह होगी, इंटरनल डिवाइसेस एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस के ऊपर सेविंग किस तरह की जाती है, प्रिंटिंग कैसे होगी हमारी, टास्क बार क्या है, टास्क बार के ऊपर प्रोग्राम किस तरह लेके आते हैं, किस तरह उनको रिमूव करवाते हैं, एंड देन उसके बाद डे टाइम कैसे करना है, और हमने अपने डेस्कटॉप को किस तरह पर्सनलाइज करना है। ये बातें मेरी आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस होंगी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ये बातों को एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा लेक्चर जी, मगर ये वो बातें हैं, हो सकता है ये बातें आप में से अक्सर लोग जानते हों। लेट्स सी जी, फर्स्ट वन चलते हैं हम उसके ऊपर कि डाटा मैनेजमेंट से क्या मुराद होती है। डाटा मैनेजमेंट इन्वॉल्व कलेक्टिंग, स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग essential डाटा एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल यूज। मतलब ये कि हमने अपने डाटे को कलेक्ट करना, देन उसको ऑर्गेनाइज करना। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी डाटा आपके कंप्यूटर में मौजूद है, आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको जो आपने कलेक्ट किया हुआ है, जो आपने इकट्ठा किया हुआ है, या जो चीज़ें आप लोगों ने क्रिएट की हैं, या जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने क्रिएट किए हैं, या आपने कहीं से भी डाटा कलेक्ट किया हुआ है, तो आपने उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है अपने सिस्टम के अंदर। ये चीज़ जो है ये डाटा मैनेजमेंट के ज़ुमरे में आती है। और ऑर्गेनाइज से मतलब ये होता है कि जब हम इसको एक बार रख लें अपने पास, तो फिर हमें आसानी के साथ अवेलेबल हो। अब देखें ना, फर्ज करें आपने पास एक वो ड्राइव है, आप उसके अंदर अपनी हर किस्म का डाटा, सारा का सारा डाटा आप उसके ऊपर रखते जा रहे हैं, मगर आप उसको कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। फाइलें बन रही हैं और आप उसको रखते जा रहे हैं। उसके अंदर आप लोगों की म्यूजिक की फाइल्स भी हैं, मूवीज की फाइलें भी हैं, डॉक्यूमेंट फाइल्स भी हैं, इमेजेस फाइल्स भी हैं, तमाम तर चीज़ों को आप लोगों ने एक जगह पे रख दिया हुआ है सबको। मगर जब आपने उसमें कुछ चीज़ को सर्च करने की बारी आएगी, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि आपको डाटा या चीज़ों को सर्च करना आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है ना बात। तो इन चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना एंड देन प्रॉपरली उनको मैनेज करना, ये चीज़ हमारी, ये इस बात को कहा जाता है डाटा मैनेजमेंट कहा जाता है। सही है ना बात जी। तो मैं फिर दोबारा फिक्र को पढ़ देता हूँ। डाटा मैनेजमेंट इन्वॉल्व कलेक्टिंग, डाटा मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आ गई, कलेक्टिंग इकट्ठा करना, उसको स्टोरिंग महफूज करना, ऑर्गेनाइजिंग तरतीब देना, एंड प्रोटेक्टिंग उसको महफूज भी करना। मतलब हम ये भी देखेंगे इंशाल्लाह बात नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अगर हमने डाटे को प्रोटेक्ट करना है तो हम इसके अंदर डाटे को किस अंदाज में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या डाटे को कैसे प्रोटेक्शन दी जा सकती है। टू मेकिंग इट अवेलेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल यूज, अगर आप किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर उसके लिए अवेलेबल होगा वो, और अगर आप घर में काम कर रहे हैं, आपका पर्सनल सिस्टम है, तो फिर आप उसके ऊपर अपने पर्सनल यूज के लिए आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। सही है बाजी। अब इसमें सबसे पहली चीज आ गई हमारे पास फाइल। फाइल है क्या चीज? अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। रिलेटेड डाटे का जो मजमुआ है
उसे कहा जाता है फाइल को। मतलब फाइल में डाटा ही होगा ना। अब जो डाटा आपका टेक्स्ट फॉर्म में है, चाहे वो न्यूमेरिक फॉर्म में है, चाहे वो तस्वीर फॉर्म में है, चाहे वो वीडियो फॉर्म में है, चाहे वो एनिमेटेड फॉर्म में है, डाटे की कोई भी हालत हो सकती है। क्यों जी, हो सकती है डाटे की हालत। डाटे की सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, सही है ना। अ फाइल इज एन ऑब्जेक्ट ऑन ए कंप्यूटर दैट स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन। मतलब फाइल में क्या हो सकता है, डाटा हो सकता है, इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, सेटिंग्स, कोई आपकी सेटिंग्स के हवाले से बातें हो सकती हैं, और कमांड आपने उसके अंदर कोई मतलब हो सकता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से कोई फाइल बनी हुई हो। यूज्ड विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फाइल डिस्प्ले एज आइकन। मतलब ये कि जैसे अब यहाँ ऊपर देखें तो यहाँ आपको ये मेरी एक एक्सेल की फाइल है, तो उसके साथ एक आइकन जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, जिससे क्या होता है हमें दैट लेट द प्रोग्राम दैट ओपन द फाइल। मतलब ये हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि हमारी फाइल किस प्रोग्राम के हवाले से बनी हुई है, सही है ना बात। ऊपर आप देखें इस डायग्राम में, देखें इसको, जहां लिखा हुआ CO फाइनल मेरिट लिस्ट, इसके साथ ये एक्सेल का आइकन आया हुआ है। उसके नीचे देखें तो DS एप्लीकेशन फॉर्म के हवाले से देखें तो इसके साथ ये एक्रोबेट प्रोग्राम का निशान बना हुआ है। तो ये हमें इंडिकेट कर देता है आइकन कि हमारी जो फाइल है वो किस प्रोग्राम के अंदर ओपन होगी, सही है ना बात। तो फाइल का आइकन ये इंडिकेट हमें कर रहा होता है कि हमारी फाइल किस प्रोग्राम के हवाले से फाइल है। देखिए आपने जो फाइल भी बनाई है यकीनन वो किसी ना किसी प्रोग्राम के हवाले से होगी, किसी प्रोग्राम के अंदर देखिए आपने फाइल बनाई होगी, तो फिर वो उसी प्रोग्राम से रिलेटेड है और उसी प्रोग्राम के अंदर ही उस फाइल ने ओपन होना होगा। जी फोल्डर, फोल्डर क्या चीज, या भाई इस आइकन से तो वाकिफ होंगे, क्यों जी। विंडोज के अंदर इसको फोल्डर कह देते हैं। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें, जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज से पहले की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे इसको डायरेक्टरीज के नाम से कहा जाता था, इसे डायरेक्टरी के नाम से बुलाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ विंडोज के अंदर आके हम इसे क्या नाम दे देते हैं, फोल्डर। तो फोल्डर है क्या चीज, अ फोल्डर आल्सो कॉल्ड अ डायरेक्टरी इज अ स्पेस यूज टू स्टोर फाइल एंड अदर फोल्डर एंड शॉर्टकट ऑन अ कंप्यूटर। मतलब आप फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं अपने सब फोल्डर को सेव करने के लिए, या मैं ये कह लें कि फोल्डर के अंदर क्या काम होता है, फोल्डर के अंदर फाइल्स रख लेते हैं, उसके अंदर फर्दर फोल्डर हो सकते हैं। मतलब फोल्डर ओपन करें, उसके अंदर फर्दर फोल्डर हमारे पास मौजूद हो, क्यों जी, ठीक है ना। तो और ये भी हो सकता है कि हमारा फोल्डर खाली भी हो, क्यों जी। तो फोल्डर का बुनियादी मकसद क्या होगा हमारा, देखिए हमने बात की है फाइल्स की। मैंने जिस तरह बात का आगाज किया था ऑर्गेनाइजेशन से लेकर बात हमने बात की थी कि हम फाइल्स बनाते हैं, देन फाइल्स को हम ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। तो फिर उस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने लिए हम कंप्यूटर्स के अंदर क्या करते हैं कि फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, एंड देन उन फोल्डर्स के अंदर अपने डाटे को हम डिवाइड कर लेते हैं, क्यों जी। ऐसे ही है ना, फोल्डर में क्या है कि हम उन चीजों को डिवाइड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे लिए काम करना या उस चीजों को मैनेज करना, या ये समझ लें कि उसके बाद अगर हमें डाटा असेस करना है तो हमारे लिए डाटा असेस करना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है, ठीक है ना। जैसे घरों का नाम ने वो हमारे वालदा या पेरेंट्स ने क्या किया होता है कि बक्से वगैरह बैग बनाए या अलमारी है तो अलमारी के अंदर खाने शेल्फ बनी होती है या खाने बना लेते हैं। मकसद क्या होता है उसका कि चीजों को प्रॉपरली मैनेज कर लें। वरना ये भी तो हो सकता है कि घर पर बक्से कोई ना लिए थे, बड़ी सारी पेटी ले ली है, तो जो आज जितने भी कपड़े हो सारे उसे सुटी जाओ, क्यों जी। तो इससे क्या होगा, महफूज तो होगी मगर क्या होगा फिर असेस करना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या होगा, तो हो सकता है कि ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ पहले स्टेप ਸਾਨੂੰ कमीज ਲੱਭ जाए तो ਉਹਦਾ दूजा हिस्सा ਸਾਨੂੰ आखिर से ਲੱਭੇ जाके, क्यों जी। पर हम ये कहते हैं कि हमें चीजें ऐसे अवेलेबल हों कि चीज जब मेरे सामने मैं चीज को ओपन करना चाहूं तो मुझे पता हो कि ये है क्या चीज इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग करते ये हैं कि फाइल्स जब बनाते हैं तो फाइल्स को जी उल्टे सीधे नाम दे देते हैं कि जी फाइल का नाम क्या रखा जी XYZ ABC FF रख लिया AA रख दिया, मतलब कोई भी उल्टा सीधा नाम रख दिया। तो बेटा फाइल का नाम जब भी रखो, मेरी एक बात याद रखना, फाइल का नाम जब भी रखना है आप लोगों ने हमेशा प्रॉपर नेम देना है फाइल को। प्रॉपर नेम से मुराद मेरी ये है कि फाइल को ओपन किए बगैर मैं ये बता सकूं, मैं ये कह सकूं कि मेरी फाइल किस चीज की है या इस फाइल के अंदर डाटा क्या होगा, ठीक है। अगर आपको फाइल ओपन किए बगैर फाइल का नेम पढ़कर ये बात समझ आ गई कि जी फाइल में डाटा किस किस्म का है या फाइल के अंदर डाटा कौन सा है, तो फिर ये समझ लें कि आपने फाइल का नेम प्रॉपर रखा हुआ है।
और अगर आपने यही सर्च करना है कि फाइल को पहले ओपन करना है और फिर देखना है कि आपने फाइल के अंदर डाटा क्या है, तो फिर इसका मतलब है कि आपने फाइल को नेम प्रॉपर नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो फाइल नेम देने में हिचकिचाहट नहीं रखनी। बहुत सारे कैरेक्टर हैं हमारे पास, 256 कैरेक्टर होते हैं, इतना लंबा नाम फाइल को दिया जा सकता है। फोल्डर को नाम दिया जा सकता है, फोल्डर का नाम देना चाहे लंबा नाम चल रहा है कोई मसला नहीं है, मगर चीज़ों के नाम प्रॉपर रखें, फोल्डर के नेम प्रॉपर रखें, फाइल्स के नेम प्रॉपर रखें, ताकि आपको फिर आसानी हो इस चीज़ के अंदर कि आपको बाद में चीज़ों को सर्च करने में आपको आसानी रहे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, फाइल को नाम पढ़कर आपको नहीं पता चल रहा और आपको फाइल ओपन ही करनी पड़ रही है, तो फिर इसका मतलब है कि फाइल नेमिंग के अंदर इशू है कि आपने फाइल को नाम प्रॉपर नहीं दिया हुआ। अदरवाइज आप फाइल को जो भी नाम देंगे कंप्यूटर ने सेव कर लेना है, कंप्यूटर को तो इससे गर्ज नहीं है कि आपने फाइल को नाम क्या दिए। ठीक है ना बात, तो नाम दें, प्रॉपर दें, ताकि फाइल को ओपन किए बगैर मुझे पता चले या आप लोगों को समझ आ जाए कि आपने इस फाइल के अंदर डाटा कौन सा पड़ा हुआ है। सही है। इसके नीचे देखिए एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है पाथ की, कि पाथ है क्या चीज। अब पाथ क्या है जी? द रूट टू अ फाइल, द रूट टू अ फाइल ऑन अ स्टोरेज डिवाइस, कि स्टोरेज डिवाइस के ऊपर हमारी फाइल का रूट क्या है। अब देखिए नीचे एक पाथ लिखा हुआ है एक, जिसमें एक लेक्चर 9 नाम की फाइल है, लेक्चर नंबर 9 नाम की फाइल है, वो कहां पड़ी हुई है। सबसे पहले देखिए लेटर कौन सा आ रहा है? डी, मतलब मेरे कंप्यूटर की कौन सी ड्राइव है? ये डी ड्राइव है। उसके अंदर फोल्डर कौन सा है जी? लेक्चर का। देन उसके अंदर फोल्डर कौन सा है? कंप्यूटर ऑपरेटर का। एंड देन उसके अंदर ये मेरी फाइल जो है वो मौजूद है। ठीक है ना बात। तो ये जो एक प्रॉपर एक उसका रूट बनता है, जिससे आपको इंडिकेट होता है कि मेरी फाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये फाइल का एड्रेस क्या है, फाइल की लोकेशन क्या है। मैं जो लोकेशन का लफ्ज बोल देता हूँ कि फाइल की लोकेशन कौन सी है, तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारी फाइल है कहाँ पड़ी हुई। ठीक है, तो फाइल का पाथ से मुराद क्या है? फाइल की लोकेशन है कि हमारी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर हमारी फाइल की लोकेशन है क्या। तो रूट जो है, ये पाथ जो है इस बात को डिफाइन करता है। तो फाइल पाथ से मुराद क्या होती है? फाइल की लोकेशन, कि फाइल आपकी कहां सेव हुई है। जी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से तो आप लोग वाकिफ होंगे, मतलब जब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आप लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने वो जो स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन जो आती है जहीं से आप अपने लिए टाइपिंग मास्टर या अदर प्रोग्राम रन करते हैं, तो वो जो मेन स्क्रीन है वो हमारा क्या कहलाती है? डेस्कटॉप कहलाती है। उस डेस्कटॉप के ऊपर आपको मुख्तलिफ आइकन्स भी नजर आते हैं। ठीक है, कुछ उनमें मेन आइकन जो उसके हम कौन कौन से हैं जी? एक हमारा कंप्यूटर के नाम का आइकन है, नेटवर्क का है, रिसाइकल बिन है, कंट्रोल पैनल है, और एक हमारी यूजर लाइब्रेरी, मतलब जो हमारा लॉगिन नेम होगा, जो लॉगिन नेम होगा उस नाम की यूजर लाइब्रेरी होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे कंप्यूटर के ऊपर अगर मेरा वो जो यूजर नेम है वो है आसिफ अजीज के नाम से, तो यहाँ पर देखें तो आपको ये आसिफ अजीज के नाम की, अगर फॉन्ट साइज शायद छोटा है तो यहाँ पे आपको इंडिकेट हो रहा होगा कि हाँ जी फाइल किस नाम से, लाइब्रेरी किस नाम से है। मतलब जो हमारा लॉगिन नेम होता है उसी नाम से आगे हमारी यूजर लाइब्रेरी होती है। और उस यूजर लाइब्रेरी के अंदर अगर आप उसको ओपन करें तो आपके फर्दर फोल्डर्स होते हैं, और उन फोल्डर्स को उसने कैटेगरीज किया होता है अब डाटा स्टोरेज के हवाले से। मतलब ये कि डॉक्यूमेंट का फोल्डर, जिससे हम अपनी जितनी भी फाइल्स क्रिएट करेंगे या डॉक्यूमेंट फाइल्स बनाएंगे वो सारी की सारी कहाँ सेव होंगी? डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर। हम नेट से कोई डाटा डाउनलोड करते हैं तो बेटा वो डाटा सारा का सारा ऑटोमेटिकली डाउनलोड फोल्डर में जाके सेव होता है। ठीक है ना बात। तो डॉक्यूमेंट को वहां सेव कर लेता है। ये मेरा डेस्कटॉप का फोल्डर आ गया, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट इसके अंदर बनी है तो वो उसको मैनेज करने के लिए कॉन्टैक्ट का है। अगर आपकी म्यूजिक की है, आपकी वो अदर चीजें हैं, तो ये मतलब ये चीजों को ऑटोमेटिकली इसने इसके अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है कि हमारा यूजर लाइब्रेरी जो है उसके अंदर फर्दर फोल्डर्स होते हैं, और उसने हमारे डाटे को अकॉर्डिंग टू हमारी जो चीजें हैं, मतलब हमारी डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं या हमारा जो हमारी वो दूसरी हैं वन ड्राइव के हवाले से हैं। वन ड्राइव भी इसके अंदर एक ऑप्शन है जिसके अंदर वो आप ऑनलाइन डाटा जो है स्टोर कर लेते हैं, मगर इसके लिए फिर आपको लॉगिन नेम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन नेम जो है इस्तेमाल करना होता है। सही है। तो ये उसकी यूजर लाइब्रेरी जो है वो कहलाती है। ये तो आइकन क्या चीज होती है जी? आइकन कहते हैं ना हम लोग अक्सर कह देते हैं ये कि डेस्कटॉप के आइकन है जी, ये माई कंप्यूटर का आइकन है जी, रिसाइकल बिन का आइकन है।
तो लफ्ज आइकन से मुराद क्या होगी? आइकन, आइकन इज अ स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम और फाइल। एक स्मॉल क्या है जी? हमारी स्मॉल एक छोटा इमेज है जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रोग्राम को या हमारी फाइल को। ठीक है, हमारी वो हमारा वो जो ग्राफिक वो छोटा इमेज है वो इंडिकेशन हमारी फाइल की कर सकता है। हो सकता है हमारी कोई फाइल हो, जैसे हमने पीछे देखा था हमारे वो कंप्यूटर वो जो 2 फाइलें मैंने आप लोग शो करवाई थी उसके जो आइकन बने हुए हैं, या आप यहाँ देखें तो हमारे जो प्रोग्राम हैं उनके आइकन बने हुए हैं। तो ये बुनियादी मकसद क्या होता है आइकन का, इस छोटे इमेज का, कि ये करता है क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम या फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हाँ जी, अब रही बात लफ्ज विंडो। हमने बात की है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक लफ्ज आ रही है, टर्म इस्तेमाल होती है विंडो की। विंडो है क्या चीज? मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिंपल टर्म विंडो की। ठीक है, जैसे मैं ये कहता हूं कि मेरे सामने ये विंडो ओपन हुई है जी। अच्छा जी, एक विंडो ओपन हुई है, ये हमारे सामने एक विंडो है, ले जी। हाँ जी, ये मैंने एक माई वो नेटवर्क के विंडो ओपन कर ली है। तो ये जो हमारा फिजिकल एरिया होता है ना, फ्रेम एरिया, ये जो फ्रेम, मैं इसका फ्रेम एरिया कह देता हूं। जो मैंने प्रोग्राम खोला है इसका जो फ्रेम एरिया है वो इसकी विंडो कहलाती है। ठीक है ना, फ्रेम एरिया। A window is an area on the screen that display information for a specific program। कि स्पेसिफिक प्रोग्राम से मुतल्लिका उसकी इंफॉर्मेशन, मतलब आप जो प्रोग्राम ओपन करते हैं उसकी विंडो ओपन हो जाती है और फिर वो इस विंडो के अंदर उसी प्रोग्राम से मुतल्लिका ही इंफॉर्मेशन जो होती है वो विजिबल होती है, वो हमारे सामने नजर आ रही होती है, और तो कुछ नहीं होता ना। ये मतलब आपने जो प्रोग्राम खोला ऑटोमेटिकली वो किसी फ्रेम एरिया के अंदर ही खुलेगा ना, या वो ऐसे भागता फिरेगा? नहीं होगा, वो एक फ्रेम एरिया होगा उसका, और उसी फ्रेम एरिया के अंदर उसी प्रोग्राम से मुताल्लिका इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो रही होंगी। जैसे हमारे सामने मैं ये बात करूं तो मेरे सामने ये प्रेजेंटेशन की का फ्रेम एरिया चल रहा है, तो इसके अंदर इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी विजिबल हो रही है। शॉर्टकट, अब शॉर्टकट देखें तो आपको आइकन्स के साथ ये नजर आ रहा होगा, आइकन ये वाला नजर आ रहा है, एरो का निशान आइकन के साथ। ये नीचे अगर देखें तो ये जैसे मैं यहाँ माउस मूव करवा रहा हूँ तो इसके साथ ये कुछ आइकन के साथ आप लोगों को ये चीज़ें नजर आती हैं। ये इंडिकेट कर रही होती हैं किस चीज़ को? शॉर्टकट को, कि ये हमारा शॉर्टकट है जी। सही है, तो शॉर्टकट है क्या, होता क्या है? शॉर्टकट कहते हैं किसका वैसे? और बीचों निकल जाओगे तो ठीक है ना। किसी काम को करने के जो आसान या छोटा रास्ता होगा ना कोई काम करने का, कोई छोटा तरीका उसका, वो उसका क्या कहता है? उसको क्या कह देते हैं? शॉर्टकट कह देते हैं। इसकी शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल दी बेटे ने कि वो जी लंबा रास्ता था, हमने कोई दरमियानी विचों हो गए जी। क्यों जी? बजाय क्या कहते हैं ना पंजाबी लफ्ज बोलते हैं, सड़कों सड़की जाने बजाय विचों फस्तान हो गए तो छेती पहुंच गए जी। तो ये शॉर्टकट ही है जी। तो शॉर्टकट क्या है जी? शॉर्टकट इज एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ अ कीबोर्ड शॉर्टकट। हम उसे क्या कह देते हैं जी? कीबोर्ड शॉर्टकट भी कह देते हैं। शॉर्टकट अलाउ यू टू क्रिएट अ लिंक टू अ प्रोग्राम इन एनी फोल्डर। मतलब क्या होता है कि शॉर्टकट, ये फिक्रे को जरा देखिएगा, क्रिएट अ लिंक टू अ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के साथ कोई लिंक क्रिएट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब वो लिंक आपका प्रोग्राम के साथ भी हो सकता है, वो आपका लिंक जो है वो फोल्डर के साथ भी हो सकता है। मतलब ये मैं आपको ये चीज़ दिखाई देता हूँ। फर्ज करें, देखें अब ये है कि मैंने लेक्चर का फोल्डर खोलना है तो मुझे हर दफ़ा ये करना पड़ता है कि मैं माई कंप्यूटर में जाता हूँ, उसके बाद मैं डी ड्राइव खोलता हूँ, देन मैं ये अपना लेक्चर का फोल्डर जो है उसको ओपन करता हूँ। ठीक है ना। अब मैं क्या कहता हूँ, यार मेरे लिए तो मुश्किल काम है, मैं क्या करूँ? मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे सेंड टू के अंदर देखें तो मैं ये ऑप्शन नज़र आ रही है, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। नहीं आ रहा जी? चलें जब देखते हैं इसको, हम बना के देख लेते हैं कि होता क्या है इसमें, एक ऐसा इशू क्या आ गया जी हमारे लिए। ले जी हमने इसको देख लेते हैं शॉर्टकट है हमारा किस तरह होगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे सामने ये डी ड्राइव है और इसी के अंदर मेरा ये लेक्चर का फोल्डर जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, मुझे यहीं से उसको देखना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर
लेक्चर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसके अंदर सेंड टू की ऑप्शन है और इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है ये डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। अब क्या है जी कि मैंने ये इस फोल्डर का शॉर्टकट बना के अपने पास यहाँ रख लिया है। अब मुझे क्या है कि मैंने जब इस फोल्डर को ओपन करना है तो बजाय पहले मैं जिस कंप्यूटर में ओपन करूँ फिर मैं वहाँ से जाकर ड्राइव ओपन करूँ, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ यहीं पर रहते हुए उसको ओपन करता हूँ। मेरे लिए प्रोग्राम ज़्यादा आसानी के साथ जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक होगी बात जी। इसी तरह हम ये देखें तो मैंने अगर वर्ड का प्रोग्राम चलाना है तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सर्च करके नीचे जाता हूँ तो वर्ड का प्रोग्राम मुझे नज़र आता है। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास एक आसान तरीका ये है कि मैं इसका एक शॉर्टकट क्रिएट करके यहाँ पे रख लूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पे शॉर्टकट को क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे अपने प्रोग्राम का नाम जो है वो मैं लिख देता हूँ, जिसके साथ मैंने इसका लिंक जो है वो क्रिएट करना है। द फाइल winword नहीं जी, मैंने कैलकुलेटर के साथ इसका एक लिंक बना के रख लिया है। तो अब मुझे कैलकुलेटर जब भी ओपन करना है जस्ट मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने वो कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाता है। ठीक है ना, एक आसानी के साथ जो है वो प्रोग्राम हमारे चलते जाते हैं। सर कोई एडिशन डिलीशन करेक्शन ओके आई थी गाड़ी फाइलिंग करानी कर लईए और किसी का करेक्शन करने को भजे ना हम भजा लो तो बुला लो जी बेटा, बात हमारी ये शॉर्टकट की पड़ी थी। तो हमारा शॉर्टकट क्या होते हैं कि ये बुनियादी मकसद क्या होता है इनका कि इन्होंने हमारे लिए प्रोग्राम में आसानियाँ पैदा कर देगा। मतलब ये एक हमें प्रोग्राम को खोलने में आसानी हो जाती है या किसी फोल्डर को खोलने में आसानी हो जाती है। अब जरूरी नहीं होता बेटा कि आप लोगों ने ये शॉर्टकट जो होता है डेस्कटॉप के ऊपर ही क्रिएट करनी है। ठीक है ना, ये फोल्डर के अंदर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका एक फोल्डर बनाया हुआ, फोल्ड शॉर्टकट बनाया हुआ, इसके अंदर रहते मैं इसी के अंदर रहते एक नया शॉर्टकट किसी और प्रोग्राम का बना दूँ। ठीक है ना, और जैसे मैंने कैलकुलेटर का बनाया था मैं यहाँ इसके अंदर बना लेता हूँ। ले जी, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैंने शॉर्टकट को क्लिक किया और मैं वही लफ्ज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। नहीं जी, शॉर्टकट इसके अंदर बन गया फोल्डर के अंदर। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि शॉर्टकट आपने हमेशा डेस्कटॉप के ऊपर ही क्रिएट करनी है, मगर बात सिर्फ ये होती है कि डेस्कटॉप इसलिए ज़्यादा हमारा फोकस हो जाता है डेस्कटॉप के ऊपर कि हमारी मेन स्क्रीन यही है। हमने अपने ओवरऑल प्रोग्राम जो कहाँ से चलाने होते हैं, यहीं से चलाने होते हैं। ठीक है ना, तो फिर हमारे लिए हम देखते हैं कि हमारे लिए चीज़ें जो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर आसानी के साथ हमारी अप्रोच के अंदर हों, नहीं तो हमें लंबा चौड़ा ना खपना पड़े इसके अंदर। जी, डायलॉग बॉक्स ये भी एक टर्म है बेटा। ये बातें मैं आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ की वजाहत कर दूँ कि ताकि आप लोगों को ये ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि ये बातें किस लिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों की जो बुक है वो PDF फॉर्म आपका अवेलेबल है यहाँ पर, वो देखेंगे तो शेयरिंग हालत में आपको नज़र आ जाएगा। तो उसमें ये आप लोगों का जो है किताब जो है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे तो ये उसमें अब देख लीजिएगा ये चीज़ें जो हैं। जी, डायलॉग बॉक्स क्या होता है जी? आप जैसे सेव के बटन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाती है, या ओपन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाती है कि जब आपने किस फाइल को ओपन करना है। तो वो जो स्क्रीन हमारे सामने आती है ना बेटा, उस स्क्रीन को कहा जाता है डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। ठीक है ना बात, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? डायलॉग बॉक्स कहते हैं। और डायलॉग बॉक्स की निशानी ये होती है बेटा कि आप जब आपके सामने ओपन है तो आप कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। वो एस्केप की प्रेस करने से क्या होगा कि वो खत्म हो जाएगा, मतलब हाइड खत्म हो जाएगा वो। तो a dialog box also called dialog मतलब is a common type of window in the GUI of an operating system. It display information and asks a user for input. मतलब ये यूजर से इनपुट लेने के लिए, मतलब कि आपने फाइल ओपन करनी है तो फाइल का नाम मांग रहा है आपसे कि आपने कौन सी फाइल ओपन करनी है। आप फाइल सेव करने लगे हैं तो इसका डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, फाइल का नाम देते हैं कि आपने फाइल को किस नाम से सेव करना है। तो बाज़ औक़ात कुछ डायलॉग बॉक्स होते हैं जो यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं, और बाज़ डायलॉग बॉक्स ऐसे होते हैं बेटा जिसमें सिर्फ क्या है कि हमने चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है। जैसे फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा जब हम काम करेंगे, या फॉर्मेटिंग के हवाले से होंगी, या अलाइनमेंट के हवाले से बातें होंगी, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं
कोई अपनी तरफ से नई चीज ऐड नहीं करते उसके अंदर। सही है जी। टैब मेन्यू क्या होता है, ओपन प्रोग्राम क्या चीज़ है, सर्च क्या है, टास्क बार क्या है, एडिंग रिमूविंग प्रोग्राम और एडजस्ट डेट एंड टाइम। ये बेटा मैं आप लोगों के साथ बातें अब स्क्रीन के ऊपर ही रह के करूँगा। तो लेट्स सी जी हम ये देख लेते हैं कि हमारे इसमें आप कंप्यूटर जब ओपन करते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन आपके सामने विजिबल हो रही है, ठीक है ना, जहाँ भी आपको ड्राइव वगैरह ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो उसके ऊपर देखें तो बेटा आपको ये जो स्क्रीन के ऊपर देखें इसका जो मेन्यू नज़र आ रहा है जिसमें ये 3 चीज़ें हैं, फाइल, कंप्यूटर और व्यू। ठीक है, मैं कंप्यूटर क्लिक करता हूँ तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो यहाँ पर मेरे सामने विजिबल हो रही हैं। इस पट्टी को कहा जाता है रिबन कहा जाता है। ठीक है, एंड देन उसके नीचे साथ क्या है जी हमारा व्यू। ठीक है, व्यू से रिलेटेड देखें तो उससे व्यू से रिलेटेड हमारे सामने कमांड जो है वो विजिबल हो रही है। ठीक है, ये जो चीज़ें होती है ना कंप्यूटर व्यू वगैरह, इसको टैब कहा जाता है। ये टैब व्यू है हमारे। देखें इससे पहले जो व्यू हुआ करते थे ना, अगर आप विंडोज इससे पुराने वर्जन में चले जाएं तो उसमें जो व्यू होते थे हमारे वो मेन्यू बेस होते थे। मेन्यू बेस होता है मतलब फाइल को क्लिक किया तो उसकी लिस्ट एक मेन्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता था, उसके अंदर से हम कमांड्स को सिलेक्ट करते थे। मगर अब इनके अंदर क्या कर दिया इन्होंने कि इन्होंने मेन्यूज को वो खत्म कर दिए हैं। उसकी वर्क्स क्या कर दी है कि इन्होंने वो रिबन बना दिया है। अब जिस भी अब मेन्यू की बजाय मतलब लफ्ज आ रहा है टैब का, व्यू टैब जी, कंप्यूटर टैब। अब जिसको क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड हम आपका रिबन आपके सामने विजिबल होगा और उस रिबन के ऊपर उसके रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो उसके सामने उसके ऊपर नजर आ रही होगी। सही है, तो इस चीज को कहा जाता है टैब मेन्यू। टैब मेन्यू, ठीक है, ये टैब बने हुए हमारे। एक ये कंप्यूटर का टैब है, यहाँ पर कौन सा दूसरा टैब कौन सा है जी, व्यू का। इसी तरह अगर मैं कोई और प्रोग्राम खोल लूँ तो मैं यहाँ पर वो वर्ड का प्रोग्राम खोल लेता हूँ तो वर्ड के अंदर भी जितनी भी जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी बेटा वो भी सारी की सारी हमारे वहाँ मेन्यू नहीं है। देखिए जी अब हमारा यहाँ पर क्या है जी, अजी आ रही होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब। तो ये टैब है सारे। ठीक है, इनको टैब कहते हैं। और जिस भी टैब को बेटा आप क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो उसके जो रिबन है उसके ऊपर विजिबल हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन वाला मेन्यू जो है वो खत्म हो चुके हैं, अब वो नहीं होते। उसकी जगह पे एक सिंपल क्या चीज़ आ गई है, ये हमारे अब टैब है। मैं चलिए एक प्रोग्राम यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ ये, जिससे आपको मेरी बात का थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। ये मैंने एक्रोबैट रीडर आपके सामने ओपन किया है। अब देखें तो बेटा यहाँ आपको वो टैब नजर नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है, मैं मेन्यू इनको मेन्यू कहा जाता है, ये फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू। मैं जिस मेन्यू को मैं क्लिक करता हूँ उससे रिलेटेड उसकी कमांड देखे खुल रही है नीचे। अब यहाँ पे वो रिबन नहीं है ना वो टैब है, इसे कहते थे फाइल मेन्यू। ये सिंपल मेन्यू सिस्टम कहलाता था ये। ठीक है ना, अब उसके अंदर आप उसके रिलेटेड जो कमांड है वो विजिबल हो रही है। तो ये चीज़ खत्म हो गई है। अब उसकी जगह पे विंडोज 10 के अंदर क्या इन्होंने दे दिया है, इन्होंने टैब जो है वो मुतारफ करवा दी है। टैब और टैब के साथ रिबन बन गया, जिस भी टैब को क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो उसके ऊपर विजिबल हो जाती है। ये समझ लें कि इससे क्या हो गया कि इन्होंने यूजर के लिए आसानियां बना दी हैं। यूजर को आसानी दे दी है कि जो उसके सामने तमाम तर कमांड जो है वो सारी की सारी विजिबल हो गई हैं। ज्यादा मतलब यूजर के सामने कमांड ओपन कर दी है इन्होंने, यूजर के लिए आसानियां पैदा कर दी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या जी, हमारी प्रोग्राम ओपन करने हैं जी। प्रोग्राम ओपन करने का तरीका तो पता ही आप लोगों को। क्या करते हैं जी, स्टार्ट को क्लिक करें और एंड देन उसके बाद आपने जिस प्रोग्राम को ओपन करना है आप उस प्रोग्राम को यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक होगी बात जी, आसानियां पैदा करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने वो कैलकुलेटर का किया था, मैं दोबारा इसको करके देख लेता हूँ। ये जी मेरे इसके अंदर ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम होगा। मैं ले जी, मैं चले पेंट का प्रोग्राम है जी, उसको राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखें लफ्ज़ क्या नजर आ रहा है आपको, पेंट टू स्टार्ट। क्या हुआ जी, अब ये स्टार्ट की स्क्रीन, ये जो स्टार्ट स्क्रीन है उसके ऊपर हमारे सामने इसका ये एक टाइल जो है वो आ गई है। तो उसके ऊपर क्या है कि हमारे लिए आसानी हो गई है। अब बजाय मैं यहाँ पे हर दफ़ा सर्च करूँगा, मैं जब भी टैब को खोलूँगा यहाँ से मेन्यू खोलूँगा तो इस टाइल के ऊपर रहते हुए मैं यहाँ पर इसको आसानी के साथ इसको ओपन कर लूँगा। ठीक होगी बात जी, दोबारा जी। तो बेटा बात ये हो रही थी कि हमारे लिए हम, जैसे मैंने कहा था, मैंने प्रोग्राम वहां से ओपन किया तो मेरे लिए एक लंबा सिलसिला कार हो गया पेंट का। ठीक होगी बात, तो मैंने आपके सामने उसको पेंट टू स्टार्ट कर दिया था। तो क्या हुआ, यहाँ स्टार्ट के ऊपर वो चीज टाइल हमारे सामने बन गया, इसको टाइल कहा जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे सामने बन के विजिबल हो गई। अब मेरे लिए ज्यादा आसान हो गया कि प्रोग्राम को मैं यहाँ पर उसको ओपन कर सकूँ। इसी तरह हमारे पास एक तरीका होता है बेटा कि आपने कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड का प्रोग्राम है,
अब मुझे वर्ड का प्रॉम्प्ट ओपन करना है तो मैंने जिस तरह मैं क्या करता हूँ कि मुझे स्टार्ट को क्लिक करूंगा तो या मैं सर्च करते हुए यहाँ पर आऊँगा और वर्ड का प्रॉम्प्ट मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ राइट क्लिक करके पिन टू स्टार्ट कर लेता हूँ, मुझे यहाँ भी नज़र आ गया। अब मैं चाहता हूँ भाई मेरा मुझे यहाँ इसको ओपन ही ना करना पड़े, तो मैं एक ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर रहते हुए राइट क्लिक करता हूँ और इसे कहता हूँ मैं यहाँ पर चलते हुए यहाँ आता हूँ और वर्ड के प्रॉम्प्ट के ऊपर देखें राइट क्लिक किया और यहाँ पर रहते हुए मैं मोर में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ पिन टू टास्क बार। अब टास्क बार क्या है जी? टास्क बार तो बेटा हमारी ये पट्टी है नीचे वाली, तब ये देखें ये प्रॉम्प्ट इसके ऊपर भी आ चुका हुआ है। ठीक है, अब मेरे लिए इसको खोलना और ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, तो टास्क बार के ऊपर भी अपने प्रॉम्प्ट को लाया जा सकता है। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पिन टू टास्क बार। ठीक है, अब यहाँ से अगर मुझे इसको ख़त्म करना है तो मैं क्या करता हूँ? राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और अनपिन फ्रॉम टास्क बार। इसी तरह आप यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे ये प्रॉम्प्ट इसके ऊपर मौजूद है, मैं ऐसे कह देता हूँ ये राइट क्लिक किया इसके ऊपर अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है बाजी, इसी के ऊपर ये इसके अंदर देखें तो रीच साइज की ऑप्शन आती है। आप इसका वो मीडियम साइज है, स्मॉल साइज करेंगे तो इसका साइज इससे मजीद छोटा हो जाएगा टाइल का। ठीक है ना बाजी, और ये अनइंस्टॉल तो वैसे ही वहाँ पर हमको अनइंस्टॉल करने पे चले जाएंगे, बहरहाल हम उसकी बात नहीं करते। हाँ जी, सर्च में क्या होता है बेटा कि अगर आपने कोई चीज़ या प्रोग्राम सर्च करना है, जैसे मुझे मैग्नीफायर का प्रोग्राम चलाना है तो मैं, या मुझे वो एसएस का प्रोग्राम चलाना है या एक्सेल का प्रोग्राम चलाना है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है तो मैं चीज़ को सर्च करवा सकता हूँ यहाँ पर रहते हुए। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो यहाँ पर रहते हुए इसको सर्च करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना है तो मैं जैसे ही इंटर का लफ्ज़ लिखता हूँ तो मेरे सामने ये प्रोग्राम, ठीक है, तो जो सर्चिंग है वो यहाँ पर आप बैठ के प्रोग्राम की जो सर्चिंग है वो करवा सकते हैं। मतलब ये जो पट्टी आपको नीचे नज़र आ रही है, यहीं पर रहते हुए आप चीज़ों को सर्च करवा सकते हैं, चीज़ों को अपने लिए अपना प्रोग्राम को तलाश करना है। फॉर एग्जाम्पल पेंट का प्रोग्राम है जी, पेंट में देखते हैं यहाँ पर ले जी, पेंट का प्रोग्राम उसने दिखा था, एक भी ये भी है और ये पेंट 3D है, दोनों प्रोग्राम उसने दिखा दिए हैं। ठीक है ना, चीज़ों को सर्च करना हो तो अब यहाँ पर बैठ के उसको सर्च करवा सकते हैं। ठीक है, सर्चिंग मतलब सर्चिंग की जा सकती है। इसी तरह आप यहाँ भी इसी के अंदर रहते हुए भी आप इसको क्लिक करके भी आप यहाँ पर सर्चिंग मजीद कोई करवाना चाहें तो यहाँ भी रहते हुए आप इसको सर्च करवा सकते हैं। ठीक हो, की बात सर्चिंग का तरीकाकार है, यहाँ पे सर्चिंग हो सकती है सारी बातें। ओके जी, तो सर्चिंग में आपके पास ये चीज़ ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे टाइप हेयर टू सर्च, मतलब यहाँ पे लफ्ज़ लिख के आप जो भी सर्च करवाना चाहते हैं चीज़ों को सर्च किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इसके अंदर एक छोटी सी कमांड है हमारे पास, रिमूव पर टास्क बार हो गया जी, एडजस्ट डेट एंड टाइम। आपने टाइम यहाँ पे जो तारीख आपको नज़र आ रही है, अगर आपने तारीख में कोई तब्दीलियाँ करनी हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो तारीख आपको नज़र आ रही है तो बेटा आप यहाँ पे तारीख को नहीं तब्दील कर सकते, यहाँ पे सब उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाएँ। कंट्रोल पैनल के अंदर आपको ऑप्शन नज़र आ रही है ये डेट एंड टाइम की। अब आप लोगों ने बेटा जब इंस्टॉलेशन किया ना सिस्टम के ऊपर, तो इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि आपको हो सकता है कि आप लोगों के सभी के सिस्टम के ऊपर तारीख जो है वो गलत डिस्प्ले हो रही हो, तारीख और टाइम गलत आ रहा हो, कि पीछे हो सकता है कि पीएम आ रहा हो चल रहा हो इस वक्त, हालांकि हमारा एएम चल रहा है इस वक्त। ठीक है ना बात, तो होगा क्या, प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोग यहाँ देखें तो एक चीज़ हमें नजर आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज टाइम जोन। जब आप लोग यहाँ पे इंस्टॉलेशन की होगी आप लोगों ने, तो यहाँ पर आ रहा होगा लफ्ज़ लिखा आ रहा होगा कनाडा का। ठीक है ना, तो टाइम वो जोन किसको फॉलो कर रहा होगा, इस वक्त जो करंट आप लोगों ने इंस्टॉलेशन की हुई ना सिस्टम के ऊपर, वो कनाडा का जोन चल रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रहते हुए यहाँ पे आप लोगों ने ये +5 के ऊपर इस्लामाबाद कराची जो है इसको सिलेक्ट कर लें, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो टाइम जो इसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा था वो सही हो जाएगा। फिर भी अगर आपको टाइम में कोई एडजस्टमेंट करनी है तो क्या करें, यहाँ पर रहते हुए चेंज डेट एंड टाइम, इसको क्लिक कर लें और यहाँ पे आके आपने जो भी टाइम में और तारीख में तब्दीली करनी है वो आप तब्दीली यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रह के डायरेक्टली तब्दीली वगैरह नहीं होती, आपने तब्दीलियाँ करनी है तो उसके लिए आपको ये इसका डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ेगा, ये स्क्रीन इसकी वो ओपन करनी पड़ेगी और उसी में रहते फिर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। सही है, और आज के लिए हमारी कोई लास्ट बात क्या है जी हमारी, हाँ जी, हमने प्रोग्राम को सेव करना है
कोई भी फाइल जो चलें इसकी हम बाद में बात करते हैं। लास्ट हमारा हाँ जी, ये बैकग्राउंड वगैरह कैसे तब्दील करते हैं जी, हमारी पर्सनलाइज अगर करना हो इसको हमने, मतलब कि स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें हमको जो एक लफ्ज़ हम बोलते हैं वॉलपेपर। वॉलपेपर क्या चीज़ होती है? ये स्क्रीन के डेस्कटॉप के ऊपर आपको जो इमेज नज़र आ रहा है इसे कहा जाता है वॉलपेपर, बैकग्राउंड वॉलपेपर। ठीक है, कैसे करेंगे जी? राइट क्लिक किया और उसके अंदर आपको ऑप्शन नज़र आ रही है पर्सनलाइज की। ठीक होगी बात जी। अब पर्सनलाइज के अंदर देखें तो हमें ये बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है कि आपने बैकग्राउंड क्या रखने हैं। ये कुछ नीचे नज़र आ रहे हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने ये वाला बैकग्राउंड इस्तेमाल करना है या मुझे ये वाला बैकग्राउंड इस्तेमाल करना है, तो देखें ऑटोमेटिकली पीछे बैकग्राउंड ये इंप्लीमेंट हो चुका होगा। हो गया जी इंप्लीमेंट। अगर आपने इसके अलावा कोई और इस्तेमाल करना है तो आप कोई और तस्वीर सिलेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये ब्राउज करता हूँ और मैं कह देता हूँ ये डेस्कटॉप के ऊपर कोई, चलें डेस्कटॉप के ऊपर देखते हैं कोई तस्वीर पड़ी होगी। चलें ये हमारा कंप्यूटर स्किल, चूज़ पिक्चर, देन देखें जी अब वही तस्वीर हमारी उसके सामने जब उसके ऊपर जब इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई। तो आप कोई भी तस्वीर इसके ऊपर जो भी तस्वीर लाना चाहें वो तस्वीर इसके ऊपर ला के आप उसका बैकग्राउंड जो है उसको बना सकते हैं। और अगर आपने उसको चेंज करना चाहते हैं तो वापस फिर उसको लेके आना चाहते हैं तो आप अपने यहीं पर इनको क्लिक कर दें, जो भी चीज़ आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। उसके नीचे देखें तो बेटा आपको एक ऑप्शन नज़र आती है चूज़ अ फिट, कि आपने जो डेस्कटॉप के ऊपर इमेज लगाना है वो किस अंदाज में लगाना है। फिल फॉर्म में क्या होगा कि टोटल पूरी डेस्कटॉप उसने कवर किया होगा। सेंटर, अगर तस्वीर आपको छोटे साइज़ की है तो वो दरमियान में ज़रा विजिबल हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप ये टाइल करेंगे तो वो लबे लगाता जाएगा। ठीक है, और अगर आप उसको स्ट्रेच कर देंगे तो क्या करेगा, वो खींच तांच के, वो छोटी तस्वीर को भी खींच तांच के उसने फुल कर देना है। वो एक ही तस्वीर को लगाएगा और उसको खींच के, अब चाहे वो उसके वो तस्वीर सारी ख़राब हो जाए, पिक्सल अगर से उसके थोड़े हैं तो सारी की सारी वो ख़राब हो जाए, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। ठीक होगी बात जी। अगर आप कोई भी तस्वीर नहीं रखना चाह रहे तो फिर आप क्या कर लेते हैं कि जी आपको कहते हैं जी मैं कोई कलर वगैरह लगा लूँ पीछे। ठीक है, कलर्स का इस्तेमाल कर लें, डार्क कलर करने हैं, जो भी कलर्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कलर इस्तेमाल कर लें। एक होती है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर का पता क्या होता है? क्या होता है? बाज़ का होता है कि आप लोग क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं, काम करके छोड़ देते हैं, तो कुछ लम्हे के बाद स्क्रीन की जो है हमारी वो या स्लीप फॉर्म में चली जाती है या स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई लफ्ज़ या कोई इमेज जो है ऑटोमेटिकली विजिबल होना शुरू हो जाता है। उसे कहा जाता है स्क्रीन सेवर कहा जाता है। ठीक है, चले मैं स्क्रीन सेवर में जाता हूँ, मैं चले यहीं पे इसको सर्च करवाता हूँ। नहीं जी, स्क्रीन सेवर मुझे खोलो जी, लो स्क्रीन सेवर जी। नहीं मेरे सामने कमांड ओपन हो गई। लेकिन बेटा हर जगह पे सर्च की ऑप्शन मौजूद होती हैं। ठीक है, करेंगे सर्चिंग। अब देखें स्क्रीन सेवर यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है ना। अच्छा मैं क्या लगाना चाहता हूँ, 3D टेक्स्ट लगाना है मुझे। टेक्स्ट में क्या विंडो 10 लिखा हुआ है। चलिए मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ जाके मैं कहता हूँ या मैं अपना नाम लिख लेता हूँ जी, या मैं लफ्ज़ लिख देता हूँ जी। ठीक होगी बात जी। एंड देन जी ओके जी। अच्छा ये कंप्यूटर स्किल्स का लफ्ज़ आ गया। अब कितनी देर के बाद कि जितनी मैं कितनी देर काम छोड़ दूँ तो ये विजिबल हो, तो उसके लिए क्या कि मिनिमम उसने 1 मिनट रखा हुआ है। 1 मिनट का मतलब ये है कि अगर मैं 1 मिनट पे ना मैं कीबोर्ड पे काम करूँ ना माउस को हाथ लगाऊं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ना, तो 1 मिनट के बाद ही ऑटोमेटिकली स्क्रीन मेरी जो है वो यहाँ पर मूव होना शुरू हो जाएगी। मैं थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा लग जाएगा लेक्चर में, यहाँ पर सिंपल व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये मेरा मतलब अगर मैं एक जो टाइम मैंने रखा है वो उतने टाइम तक अगर कुछ नहीं होता, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, तो स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ हमारे सामने जो है विजिबल होना शुरू हो जाएगी सारी। ठीक है, तो मैंने मैग्नीफायर किया हुआ है, स्क्रीन को बड़ा किया हुआ है, तो लिहाजा वो लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा है, अदरवाइज ये स्क्रीन के सेंटर में होगा ये। ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीफायर की वजह से है ऐसा। तो अगर आप नहीं लगाना चाहते स्क्रीन सेवर तो नन कर दें, यहाँ पे स्क्रीन सेवर आपका बंद हो जाएगा, आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे। ठीक है, अब आपने बेटा फाइल जब सेव करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी फाइल बना लेता हूँ, किसी भी प्रोग्राम के अंदर मैं चला जाता हूँ, लेट्स सी मैं वर्ड को ही खोल लेता हूँ। मैंने फाइल को सेव करना है तो मैं क्या करता हूँ, Ctrl+S करते हैं, फाइल को सेव कर लेंगे। तो जैसे ही मेरे बेटा मैंने फाइल को सेव करता हूँ इसके अंदर, तो मेरे सामने एक पहली विंडो ये आती है कि भाई आपने फाइल को सेव कहाँ करना है। तो मैंने यहाँ पर वो अपना वो मेरा ये चल रहा है, इसके ऊपर वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट चल रहा है, तो मुझे वो दिखा रहा है कि आपने डाटा कहाँ सेव करना है। मैं फ़िलहाल ये डायलॉग बॉक्स पे चला जाता हूँ, सिंपल
कि जी वो आपसे पूछ रहा है भाई आपने फाइल को कहाँ सेव करना है, तो लोकेशन मैं ब्राउज करवाता हूँ उसको, भाई ब्राउज करके ये जी स्क्रीन मेरे सामने वो सेव का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे बेटा आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि आपने फाइल को कहाँ सेव करना है। सेविंग के हवाले से बात हो रही है कि आपने लोकेशन बतानी, फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप पे सेव करना है तो आप डेस्कटॉप का बता देते हैं कि आपने फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना है, ठीक है। फाइल को जो भी लोकेशन लेना चाहें आप। अदरवाइज अगर आप कहते हैं कि आपने किसी एक्सटर्नल डिवाइस के ऊपर डाटा स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने सिस्टम के साथ यूएसबी लगाई हुई है और ये चाह रहे हैं कि फाइल आपकी यूएसबी के अंदर स्टोर हो, तो आप क्या करते हैं, फिर आप जैसे यूएसबी इसके साथ अटैच करते हैं तो आपको यूएसबी की ड्राइव भी आपको यहाँ पर विजिबल होती है। तो आप फिर उसको वहाँ से उसको सिलेक्ट करते हैं तो फिर अपनी फाइल को उस यूएसबी के अंदर, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाई हुई है आपने जो भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाई हुई है, अगर आप उसको उसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो आप फाइल को उसके अंदर भी अटैच कर सकते हैं, उसके अंदर भी महफूज किया जा सकता है, ठीक है। करने के बाद आप क्या करते हैं, जस्ट सेव को क्लिक करते हैं और आपकी फाइल वहां पर सेव हो जाती है। चले मैं इसको लिख देता हूँ माई फर्स्ट लेक्चर लिख दिया और मैंने सेव को क्लिक कर दिया। तो अब ये मैंने फाइल को लोकेशन क्या दी थी, डेस्कटॉप दी थी मैंने। तब देखेंगे तो फाइल डेस्कटॉप का ये फाइल, ये मेरी फाइल जो है वो मौजूद है उसकी, ठीक है। और अब अगर उसके बाद अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने फाइल को यूएसबी के अंदर सेव करना है, तो लेट्स से जी मैं फाइल को यूएसबी लगा, मैं अपने सिस्टम के साथ यूएसबी लगा लेता हूँ। नहीं जी मैंने यूएसबी अटैच कर दी है। जैसे यूएसबी अटैच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सामने ये इंडिकेशन आ जाती है उसकी, भाई आपकी यूएसबी इसके साथ अटैच हो चुकी हुई है। मैं अपनी फाइल को यहाँ से पकड़ता हूँ, उसे मैं क्या करूँगा यहाँ से कॉपी करने के बाद इसमें गया और यहाँ आके आपकी ये ड्राइव जो नज़र आ रही है इसके अंदर लाके मैं उसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर दूंगा, ठीक होगी बात जी। अच्छा दूसरा तरीका ऐसा क्या होता है कि अगर आपने कोई और फाइल, फॉर एग्जाम्पल ये फाइल है मैं इसको डेस्क उसमें सेव करना चाह रहा हूँ, तो आप सेंड टू के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके अंदर देखिए आपको जो आपकी यूएसबी ड्राइव है वो नज़र आ रही होती है। आप इसको क्लिक कर दें, आपकी फाइल वहाँ पर उसके अंदर सेव हो चुकी हुई है, ठीक है। दोनों तरीके हैं, कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट कर दें या आपने जो फाइल भी सेव करनी है दोबारा देख लेते हैं। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ फाइल नेम के ऊपर और क्या लिखा हुआ यहाँ पर सेंड टू के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये हमारी यूएसबी का नेम आ रहा है। आप जो यूएसबी ड्राइव लगाएंगे यूएसबी ड्राइव का जो भी नाम है वो विजिबल होगा और आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपकी फाइल उस ड्राइव के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपके सामने 2 फाइलें सेव करवाई हैं उसके अंदर, तो ये देख लें यहाँ पर वो ये ताजमहल वाली और ये रिजल्ट शीट, ये दोनों फाइलें। तो ये दोनों तरीके हैं इसके अंदर, बता रहा है यूएसबी के अंदर फाइल सेव करनी है तो आप कॉपी पेस्ट के साथ भी कर सकते हैं और सेंड टू के साथ भी ये काम जो है वो किया जा सकता है, ठीक है बाजी।